ओम शांति। आज का टाइटल है एक शब्द बाबा सर्व खजानों की चाबी है। एक शब्द बाबा सर्व खजानों की चाबी। यूं तो दुनिया में जब कोई ग्रहचारी आ जाती है तो सभी चलते चलते बहुत दिल से जैसे दिल शिकस्त हो जाते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं और कई बारी इधर उधर किसी के पास जाके अनेक प्रकार के कुछ उपाय या कुछ कार्य करते। पर हम सभी को तो संगम पर जो भाग्य बनाने वाला है तो भाग्य विधाता मिल जाता है। उनके बच्चे बनकर हम अपने भाग्य को बना सकते, निखार सकते। चलिए, इस संगम युग का महत्व तो हम सभी जानते हैं। आज अपना भाग्य, ये जो चाबी बाबा शब्द की हमें मिली, कैसे हम इससे अपना भाग्य बना सकते हैं, हम सुनते हैं परमात्मा के ही शब्द। आज भाग्य विधाता परम पिता अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है, कहाँ सौभाग्यशाली और पद्मा पदम सौभाग्यशाली। कहाँ सौ और कहाँ पदम, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक है, समय और ये वेला भी एक है। फिर भी नंबर वार हो, विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। पहले तो भाग्य विधाता शब्द का अर्थ समझते हैं। हमें लगता है कि भगवान आए और वो हमारा भाग्य बना दे, पर यहाँ बाबा ने हमें एक अंतर बताया। बच्चे, भाग्य विधाता का अर्थ है कि भाग्य बाबा बता रहे हैं, विधि विधाता अर्थात विधि, और उस विधि को अपनाते हुए आप अपना भाग्य बना। भाग्य विधाता परमात्मा अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं, कहते हैं जो सारे बच्चे मिले हैं वो भाग्यशाली हैं और सभी को देख। अच्छा, भाग्यशाली तो सभी बने हैं, क्योंकि जब परमात्मा हमें मिले तो हमारा भाग्य जैसे खुल गया, मन शांति में रहने लगा, सुख में रहने लगा। तो अनेक प्रकार की प्राप्तियां उनसे में होती है। बाबा कहते कुछ बच्चे तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो सौभाग्यशाली बन जाते हैं, और कईयों को तो पद्मा गुना, मतलब जो विधि बाबा ने हमें बताई, जितनी भी श्रीमत बताई, उस पर चलकर हम पद्मों पद अपना भाग्य बनाते चले जाते। विधि परमात्मा बता रहे हैं, चलना हमें है तो ही भाग्य बन सकता है, ये बाबा हमें बता। कहते कईयों को तो 100 गुना और कईयों को पदम गुना, इतना अंतर पड़ जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि हम पूरी विधि अपना रहे हैं कि नहीं। और विधि क्या है? ध्यान, बाबा से योग लगाना, ज्ञान को समझना, अस्त्र शस्त्र से अपने सारे बंधन खत्म करना, ये सारी विधियां बाबा ने कहते इसमें नंबर वार है। जबकि पिता एक ही है, समय भी एक है, संगम का एक ही जैसा सबको दे रहे हैं, पर डिपेंड करता है कि हम कितने शिद्दत से अपने ऊपर कार्य कर। इस वजह से नंबर वार हो जाता है। कहते हैं विधाता की जो विधि है बहुत श्रेष्ठ और सहज है, इजी है और श्रेष्ठ है, कुछ उसमें मुश्किल नहीं। आगे देखते हैं। वैसे लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटा कर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं।
कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है। एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बनाते, बदलते भी नहीं, बनाते भी। अल्पज्ञ अल्प सिद्धियों के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करा, वह है अल्पकाल की व्यक्ति, और यहाँ है विधाता स्वयं। बाबा कहते कोई ग्रहचारी आ जाती है तो लौकिक में भी तो कितना कुछ तो हम पहले भी करते थे ना, कि पंडितों के पास जाइए या किसी किसी के पास जाते, और उसमें हम कितना अपना समय, शक्ति, रुपया, पैसा, सब कितनी संपत्ति खर्च कर दो। बाबा कहते पर फिर भी कुछ अल्पकाल का सहारा तो मिलता था, पर अल्पकाल का हुआ ना वो, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं। और किसी अल्पकाल की सिद्धि किसी की प्राप्त हुई हुई है, उस व्यक्ति के पास जाकर तो अल्पकाल क्या ही मिल सकता है। पर परमात्मा के पास हम जहाँ आ गए हैं, वहां जन्म जन्म का हमें बाबा से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और सिद्धियों को प्राप्त करके हम अपने भाग्य को बदल सकते। हम सबने अपना भाग्य बनाया ना, तो आप कितनी सारी बातें बताते हैं। किसी ने शरीर का भाग्य बदल दिया, किसी ने अपने मन का भाग्य बदल, किसी ने शरीर और मन दोनों को भी बदल लिया, किसी ने प्रेम संबंध का भाग्य बदल। सभी ने अपने भाग्य को बदला है। हम सभी को कितनी प्राप्तियां बाबा से हैं। आगे कहते हैं बाबा, विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाबा इस समय बच्चों के लिए हाजिर और नाजिर। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो, उतना सब ले सकते हैं। इस समय ही भाग्यदाता भाग्य बांटने के लिए आए। इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है। भाग्य के भंडारे भर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का, देखो, तन का भंडारा, मन का भंडारा, धन का भंडारा, राज्य का भंडारा, प्रकृति दासी बनाने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे। बाबा बताते हैं कि विधाता जो है इस समय अविनाशी भाग्य हमें दे रहे हैं। भाग्य की लकीरें, हम लोग ना हाथों पे हाथ दिखाने जाया करते थे, तो भाग्य की लकीरें खिंचवा, कहते भाग्य की लकीरें खिंचवा लीजिए आप, क्योंकि परमात्मा आए हुए हैं और सबको जब बांट ही रहे हैं। कहते हम, मैं बच्चों के लिए हाजिर नाजिर हूँ। जितना भाग्य विधाता से लेना चाहें इस समय ले सकते। अब वो कौन कौन से भंडारे हैं देखो। एक तो ड्रामा प्लान अनुसार ये वरदान मिला हुआ है हर बच्चे को। तन का भाग्य, कि पूरे कल्प जो है तन हमारा बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या करें, जब हम तन को सेवाओं में लगा देते हैं तो तन का भाग्य हो जाता है ईश्वरीय सेवा में, है ना। मन का भाग्य, जब हम मन को ईश्वर से लगा देते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। ईश्वरीय सेवा कैसी हो सकती है, कि हम बाबा से बात करें, बाबा के ज्ञान को मनन करें, बाबा की जो श्रीमत है, जो टचिंग है, वो हमको पहुंचे। मन का भाग्य बन जाए। धन का भाग्य, जब हम ईश्वरीय कार्यों में धन को लगाते हैं, तो धन जो है भरपूर रहता है पूरे कल्प के लिए। राज्य का भाग्य, जब हम इससे और आगे चले जाते हैं, तन मन धन से न्यारे और आगे जाते हैं, खुद पे सब राज्य अधिकारी बनते, तो राज्य का अधिकार मिल जाता है हमारे सतयुग और त्रेता। प्रकृति दास बनने का, जब हम अपने आप को पवित्रता को धारण करके पावन पवित्र आत्मा बनते हैं, तो प्रकृति हमारी बन जाती है। प्रकृति को दासी बनाने का भाग्य मिल जाता है। भक्त बनाने का भाग्य, जब हम किसी आत्मा की मदद करते हैं, एक ज्ञान और ध्यान के द्वारा सेवाएं करते हैं, परमात्मा से मिलवाते हैं, तो फिर द्वापर से वो हमारे भक्त बन जाते हैं। तो ऐसा भाग्य भी बन जाता है। ये सब भाग्य के भंडारे बाबा कहते खुले पड़े हैं बच्चे। आपके हाथ में है कि आप कितना कितना ले सकते।
किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे मन में ये आता है ना कि अरे उसको तो बहुत कुछ मिला है, इस व्यक्ति के पास तो सभी कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं। शायद भगवान इनके ऊपर ज्यादा मेहरबान है। तो बाबा ने आज ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करी कि किसी को भी स्पेशल चांस नहीं है बच्चे। जो लौकिक में भी देखें, अगर हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सभी के लिए एक जैसा करना चाहते, कोई भी माता पिता, वो बात अलग है, होता नहीं है। सबका भाग्य अपना अपना है, पर कोई भी माता पिता अपने बच्चों में डिफरेंस नहीं करता। तो सोचिए जो परमात्मा है, जिनके 800 करोड़ बच्चे हैं लगभग, तो क्या वो डिफरेंस कर सकते नहीं? कहते किसी के लिए स्पेशल नहीं, सबको एक जैसा है, एक समय में है, एक ही के द्वारा है। सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। कोई भी बातों का कारण बंधन के रूप में नहीं। पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री व पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर हैं और आप बच्चों के लिए खुले। कई बार हम कहते हैं ना कि बाबा हम तो इतनी लास्ट में आए, संगम खत्म होने वाला है, तो हम इतना भाग्य कैसे बनाए अपना, बाकी सबने तो इतना बना लिया है। तो बाबा कहते हैं इसमें पीछे आने का, लास्ट आने का भी कोई वो नहीं, आप अभी से कर सकते हो। स्थूल डिग्री का, कई बार कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, या हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम इस ज्ञान को कैसे अपनाएं। तो कहते हैं स्थूल डिग्री का भी कोई इसमें रोल नहीं है। कहते हैं हमें तन का रोग है, हम रोगी हैं, तो बाबा कहते हैं उसका भी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आयु का भी कोई कारण नहीं, कहते कोई भी ताला नहीं लग सकता। भंडारे भरपूर हैं, खुले हुए हैं, रात दिन बाबा बांट रहे हैं, आप आइए और करिए। कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबर बन जाते हैं। अच्छा इसका अर्थ क्या है? बाबा बार बार ही क्यों कहते हैं बात, लेने में नंबर बन जाता है? लेने में नंबर का अर्थ ये है, बाबा बोलते हैं कि मुझे याद करिए, श्रीमत पे चलिए। मुझे याद करने का अर्थ बाबा शब्द नहीं है कि हमने बाबा बोला बस बाबा बाबा और काम हो गया, नहीं। जो भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, हमारा मन उनके साथ कनेक्टेड हो, और वहां से हम शक्तियां ले उस परिस्थिति को बहुत अच्छी विधि से पार करें। ये जो शरीर है, समझ लीजिए ये हार्डवेयर है, और हम आत्मा को के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे याद है ना, पहले जमाने में कैसेट प्लेयर आते थे, तो उसमें हम रिकॉर्डिंग का बटन दबा के रिकॉर्ड करते थे। ध्यान होगी ना। तो परमात्मा हमें विधि बता रहे हैं, और हम ये हमारा ये कैसेट प्लेयर है एक तरीके, और हम इस समय जो भी करेंगे वो रिकॉर्डिंग चल रही है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ भाग्य की रिकॉर्डिंग, सेवाएं करेंगे तन की सेवा, तन के द्वारा तो तन का भाग्य मिलेगा। मन की करेंगे तो मन का भाग्य। ईश्वरीय कार्यों में धन को लगाएंगे तो धन का भाग्य हो जाएगा। तन मन धन लगाएंगे तो फिर राज्य मिल जाएगा। इस प्रकार ये रिकॉर्डिंग इस प्लेयर के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो चाहे वैसी रिकॉर्डिंग हम बना सकते। बाबा कहते देखो फिर सब कुछ होने के बाद भी इसमें नंबर बन जाता है। नंबर बन जाता है, जो जितना लगाता है, जितनी रिकॉर्डिंग करता है, उतना नंबर। ये है बाबा की याद में रहने का अर्थ नहीं है कि बस बाबा को नाम से याद कर, नाम का कोई अर्थ नहीं। बाबा जैसा बन जाना, ये कारण है भाग्य बनाने। बिल्कुल पावन पवित्र हाई वाइब्रेशन में हम रहें सदा, हमारे से अनेक आत्माओं को ऐसी वाइब्रेशन में, ये है इस समय भाग्य। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते हैं, सभी को एक जैसा देते
यहाँ भाग्य लेने के लिए कोई लाइन भी नहीं, खड़ा भी नहीं होना पड़ता है। इतने बड़े भंडारे हैं कि भाग्य के जब चाहो, जहां चाहो, अधिकारी बन ले सकते। ऐसा है ना, कुछ है ना। कोई ताला, कोई लाइन तो है ही नहीं, मांगना भी नहीं है। लेकिन बड़े से बड़े पिता, विश्व के अधिकारी परमात्मा से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति है। से बड़े विश्व के अधिकारी से हम मिल रहे हैं तो भाग्य की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है ना। एक है बाबा बच्चों का मिलन, दूसरा है कोई चीज मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य भी मिलता ही है। एक तो बाबा बच्चे मिल रहे हैं, परमात्मा से हम मिल जाते हैं, तो भगवान से मिलना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और मिलने के बाद हमें उनसे ऐसी विधियां मिलती हैं जिनसे हम अपना भाग्य को बना सकते। क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तो बाबा तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे वाले, खाली कैसे भेज सकते हैं। फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे क्यों नहीं बनते। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय भी वरदान वाला है। इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है, अनजान भी नहीं है। फिर भी अंतर क्यों पड़ता। कहेंगे ड्रामा अनुसार हमारा भाग्य नहीं है, तो बच्चे ड्रामा को भी वरदान है, इसलिए ड्रामा भी नहीं कह सकते। बाबा अब हमारे संकल्प रीड करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो बस नॉर्मल वो बातें कर रहे थे, धरनी तैयार कर रहे थे अपनी बात बताने। अब कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारा तो ड्रामा प्लान, शायद हमारा ड्रामा में है ही नहीं हमें आगे बढ़ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना, ऐसा सोचते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं है, ड्रामा को वरदान मिला हो। फिर कहते हैं जब किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो वो खाली हाथ तो भेज नहीं सकता। तो विश्व से बड़ी शक्ति, उनसे हम मिल रहे हैं रोज पर, इस समय संगम पर। तो ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं मिले, मिलना ही है। कहते कुछ खाली भी नहीं है, सब भरपूर है। तो आप जो है, जब हम बाबा के दिखाए रास्ते पे चलते हैं तो अपना पद्म पदम भाग्य बना सकते हैं। और उसकी विधि एक ही है जो बाबा आप बताने जा रहे हैं। विधि भी देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत भी नहीं। हाँ, कोई मेहनत ही नहीं। धक से आओ और आगे बढ़ जाओ। कोई धक्के भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस धक से पुरानी चीजें छोड़ो, पुराने खाते खत्म करो और आगे। विधि भी एक शब्द ही है। कौन सा है एक शब्द? एक शब्द जानते हो ना? एक ही शब्द सर्व खजानों की, वे सर्वश्रेष्ठ भाग्य की चाबी। वे चाबी है, वही चाबी भी है और वही विधि भी है। वह क्या है? यह एक शब्द है, बाबा। बाबा शब्द ही चाबी और विधि बचा। कहते धक्के से आओ और धक्के से बच जाओ ना। धक्के नहीं, कहीं लाइनों में नहीं लगना ना, कोई खर्चा भी नहीं है। बस इतना सरल है, एक ही शब्द है, एक ही चाबी है। कहते बाबा शब्द। बाबा मतलब जब हमने उनको प्रेम से बोल दिया मेरा बाबा, और मेरा बाबा बनना मतलब जैसे पिता और वैसे बच्चे हो जाते हैं, तो वैसा बनना, यही चाबी है और यही विधि है बाकी। तो चाबी तो सबके पास है ना, कुछ नहीं बाबा। फिर फर्क क्या है? अच्छा, चाबी अटक क्यों जाती है? अच्छा, राइट की बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। अब आ गया मेन पॉइंट पूरे चैप्टर। स्वचिंतन की बजाय परचिंतन, यह उलट तरफ की चाबी।
स्वदर्शन की बदले प्रदर्शन, ये उलट चाबी है। बदलने की बजाय बदल लेना, बदला लेना की भावना, स्व परिवर्तन की बजाय पर परिवर्तन की इच्छा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी बातें समझते हैं। हम कहीं अगर अटक रहे हैं तो ये हमारे को आगे बढ़ाएगा। ये सारी बातें हम जानते हैं जो बाबा हमें बता रहे हैं आज, पर आज फिर से क्यों दोहरा रहे हैं? जरूर कोई बात है, किसी को इसकी जरूरत। कहते कि चाबी क्या है, लाइट राइट की बजाय लेफ्ट घुमा देते हैं। जैसे स्थूल ताले में भी अगर हम उल्टा घुमा दें तो नहीं खुलेगा ना, कई बार तो अटक भी जाती है चाबी। तो कहते हैं स्वचिंतन की बजाय परचिंतन। स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी हमारा गायन है। तो अपनी बजाय हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। कल भारे मुक्ता के बारे में बाबा बता रहे थे, याद है ना? पर चिंतन करने लगे तो उल्टी तरफ चाबी घुमा दी। स्वदर्शन के बदले प्रदर्शन में लगता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं। कई बार क्या होता है, कोई हम अपने आप कलयुग को छोड़ने के लिए कितनी चीजें छोड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, अनेक चीजें छोड़ते हैं। तो बड़ी चिंता रहती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमने ये दुनिया छोड़ दी, ऐसा कैसे हो सकता है। भाग्य बनाने के लिए निकले। मानो अगर स्कूल पढ़ाइयाँ भी करते हैं तो उसके लिए भी तो घर बार छोड़ के जाते ही है ना। बहुत समझने की बात है कि अपना चिंतन ना करते हुए दूसरों के बारे में सोचें, अपना दर्शन ना करते हुए प्रदर्शन में लगे। बदलने की बजाय किसी को बदलना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। कोई परिस्थिति आए, खुद को नहीं बदल रहे, उससे बदला ले रहे हैं। ऐसी भावनाएं स्व परिवर्तन की बजाय पर परिवर्तन, मतलब मैं नहीं, वो परिवर्तन होता है, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो सामने वाला है, वो अपने आप को परिवर्तन करे, मेरे को नहीं, तो ज्यादा अच्छा होगा। बाबा कहते हैं ये इच्छाएं रखना ही चाबी को उल्टा घुमाना है। काम मेरा नाम बाबा का, इसकी बजाय नाम मेरा काम बाबा का। इस प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं तो बच्चे खजाना होते हुए भी भाग्यहीन बन जाते हैं। खजाना पा नहीं सकते भाग्य विधाता के बच्चे, और बन क्या गए? चेक करो। है तो परमात्मा के बच्चे, पर क्या बन गए? कई बार देखा जाता है कि हम बाबा का नाम भी बहुत खराब कर देते, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते और खराब ही करते। अच्छा, जो ये आडंबर है वो तो अपना लेते हैं, पर स्वयं को अंदर से परिवर्तन नहीं, तो नाम खराब होता है। बाबा के कहते काम मेरा नाम बाबा का। इसको उल्टा कर देते कि नाम अपना, काम मेरा। कई बार ऐसे भी बच्चे कर देते हैं अपने नाम को पैदा करने की। बाबा कहते बच्चे ये तो गलत बात हो जाती है ना। आगे देखते हैं। यहाँ भी आप और बाबा दोनों की याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं तो चाहूं वह कर सकता, जो चाहूं वह कर सकता, करा सकता हूँ। बाबा ने तो हमको मालिक बनाया। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में ही बाबा से संबंध भूल जाते हैं, स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और अलग थलग हो जाते हैं, और एक ही चाबी से खजाना खोलना चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन बिना बाबा के सहयोग वह साथ के खजाने मिल नहीं सकते। तो डबल चाबी चाहिए। आजकल हम देखते हैं ना, लॉकर्स, बैंक के लॉकर में क्या करते हैं, एक चाबी हम लगाते हैं और एक चाबी बैंक वाले लगाते हैं तो खजाना खुलता है। तो बाबा भी हमें वो युक्ति से बता रहे कि डबल चाबी चाहिए, एक तो आप और एक परमात्मा की याद। बोलते भी है ना बाबा की आत्मा और परमात्मा मिलकर प्रकृति को भी परिवर्तन कर।
तो मतलब आत्मशक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर आत्मशक्ति नहीं होगी तो इस रास्ते पे चलने की हिम्मत ही नहीं होगी, है ना। सब कुछ पुरानी चीजें छोड़कर, जो दिखता भी नहीं उसके लिए अपने जीवन को बिताना, है ना। ऐसे तो नहीं दिखता इन स्थूल आंखों से, पर हम सब तो अब देखते हैं, उनको महसूस करते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे अपने मैंपन में आ जाते हैं कि एक ही चाबी लगाते हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगा, बाबा ने मुझे मालिक बना दिया है, तो बाबा की जरूरत ही नहीं। कहते फिर भी दिक्कत हो जाती है, बाबा को भी भूल जाते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, अलग अलग थलग पड़ जाते हैं। अभी देखा ना, हम सब के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बस छोटी सी चीजें पता चली और उसी में ही लग रोज रेगुलर पढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो कहते हैं ऐसे मैंपन आपको उल्टा बना देते हैं बच्चे, ऐसा नहीं। तो खजानों का अनुभव भी तब करेंगे जब डबल चाबी अपना और परमात्मा दोनों का, मतलब आपकी भी शक्ति और परमात्मा की शक्ति ही सारे काम करे। अच्छा, सुना तो बहुत है, सुनने के बाद स्वरूप बन गए हो। सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है मन रस। सिर्फ सुनते हो तो कान रस हो जाता है, लेकिन सुनना और बनना यह है मन रस। मंत्र ही है मन मना भाव। मन को बाबा में लगाना, जब मन लग जाता है तो जहां मन होगा वहां स्वरूप भी सहज बन। जैसे देखो किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता, तो स्वरूप ही वैसा बन जाता है। तो मन रस अर्थात जहां मन होगा वैसा बन जाएंगे। और अब कनरस का समय समाप्त, मन रस का समय चल रहा। तो अभी क्या बन गए, हम बता रहे हैं मन रस और कान रस। कहते बच्चे सुन तो बहुत लिया ना, अब बाबा जैसे बन जाए। कान रस मतलब सिर्फ सुन रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है। कई बार कहते हैं ना, हाँ हम आते हैं ना, हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं मन मना भाव की स्थिति में आ जाओ, मन रस। कहते हैं कि जहाँ कहीं बैठे होते हैं, मन कहीं चले जाता है, तो वैसा वैसी महसूसता होती है ना, कोई पुरानी बात याद आ जाती है, तो पुरानी चीजें याद आने से मन वैसे ही महसूस करता है। बाबा कहते हैं मन तो बाबा से कनेक्ट हो जाएगा तो मन मनाभाव हो जाएगा, तो बाबा जैसे हैं वैसे बच्चे हो जाएंगे। मन रस के बारे में बात हुई। भाग्य के खजानों के मालिक सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए हो ना। जैसा बाबा वैसे हम, ऐसा समझते हो ना। चाबी भी सुना दी है और विधि भी सुना दी है, अभी लगाना आपका। चाबी लगानी तो आती है ना कुछ, अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चाबी भी चले जाएगी और खजाना भी चले जाएगा। तो आप सब सुलटी चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली होना चाहिए। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी, पूछते हैं। उसके हर कदम में पद्मा पदम होंगे, और वह हर कदम में पद्मों की कमाई करता चलेगा। एक भी कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं। हाँ, तो बाबा कहते सारे खजाने पता चल गए हैं, चाबी भी बता दी है, सुना दी है, सब समझते भी हो। तो जो अगर उल्टा लगा दोगे तो नुकसान हो जाएगा। पर अगर सारे खजाने आपको पता है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना चाहते हो, तो उसके हर कदम में भाग्य है। कैसे? क्योंकि वो हर कदम परमात्मा की दी गई श्रीमत पे चलाते चलाते, हर सेवाओं से जो बाबा हमें देते हैं, सेवाएं करते करते अपनी कमाई को बढ़ाते चले जाते, तो अपने आप ही बढ़ता चले। त्याग और तपस्या, जहाँ त्याग और तपस्या है वहां सेवाधारी भी सदा सफलता है, सफल है। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाबा के सिवाय और एक भल एक भरोसा। हाँ,
एक बाबा ही सारा संसार है। जब संसार ही बाबा हो गया तो क्या चाहिए सिवाय बाबा के, और दिखाई कुछ दे ही नहीं। चलते फिरते खाते पीते एक बाबा और दूसरा। यही स्मृति में रखना, अर्थात सफलता मूर्त। सफलता कम होती है तो चेक करो जरूर बाबा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया है। सफलता मूर्त की निशानी है एक बाबा का सारा, एक बाबा ही सारा संसार। अच्छा, बाबा ने कहा जहाँ त्याग और तपस्या है वहां जो भी सेवाएं आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी। और सच्चा त्याग मतलब अपने विकारों का त्याग, तपस्या मतलब हमेशा गुणों में रहने की तपस्या। तो बाबा कहते हैं एक बाबा, उसके सिवाय कोई और है ही नहीं कि जी, एक ही सहारा है और एक ही में सारा संसार है। दूसरा कोई है ही नहीं, खाते पीते उठते बैठते बस बाबा। तो यह स्मृति अगर रहेगी तो आप सफलता मूर्त है ना, परमात्मा जैसे बन जाएंगे ना, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर सफलता कम है इस रास्ते पे तो चेक करो जरूर बाबा के साथ के अलावा कोई बीच में आ जाता है, हम किसी और को याद करने लगते हैं। कोई व्यक्ति विशेष, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, ऐसी जगहों पे हमारी बुद्धि चले जाती है। तो सफलता मूर्त की निशानी है एक बाबा में सारा संसार। बस जो भी है वो। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, तो अच्छा का मतलब तो समझते ही है। आज का सार देख लेते हैं। लौकिक रीति से ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने की गारंटी सिर्फ परमात्मा से मिलती है। परमात्मा ही सारे ही खजानों की चाबी है। तन मन धन राज्य का भाग्य बाबा से ही। त्याग और तपस्या से सेवाधारी बन इस जन्म सेवा कर, अगले जन्म अगले कल्प के लिए भाग्य जमा कर। क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदल बनाते। जो अगर हम किसी औरों के पास जाते हैं तो विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदल, अल्पकाल अल्पकाल की ज्ञान और सिद्धि के द्वारा बदल, इसलिए अल्पकाल की प्राप्ति हो। पर आप बच्चे तो परम पिता परमात्मा के पास, भाग्य विधाता के पास आ। तो भाग्य बनाने की विधि भी आप बच्चों को मिल जाती, और एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का भाग्य। चाबी एक ही है, मेरा। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ हम समझ गए कि बच्चे अब आप समझ गए हैं, और अब आप करे बगैर रहे। और हम सब सबकी तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।